नमस्कार। पिछले वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन एक परिचय की बात की अपन ने। डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कितने प्रकार की होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, ये अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में भी अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन एक जनरल सॉल्यूशन होता है। जनरल सॉल्यूशन से हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यू रखकर, और कुछ ऐसे सॉल्यूशन भी होते हैं जो जनरल सॉल्यूशन से प्राप्त नहीं किए जा सकते, उनको अपने विचित्र हल का नाम दिया या सिंगुलर सॉल्यूशन कहा। किसी व्यापक हल से डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो भी अपन ने चर्चा की कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने ऑर्डर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे उस जनरल सॉल्यूशन का, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या स्वेच्छ अक्षर को विलोपित करने से हमारे पास एक अवकलन समीकरण प्राप्त होती है जिसको दिया हुआ व्यापक हल संतुष्ट करता है। तो ये अपन पिछले चर्चा कर चुके हैं, पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के हल निकालने के बारे में बात करेंगे कि हम कौन कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर फर्स्ट हो और जिसकी डिग्री भी फर्स्ट हो तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह की से रहेगी, dy dx प्लस f1xy इज इक्वल टू 0। इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, m of xy dx प्लस n of xy dy बराबर 0। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है जहां पर m और n xy के फंक्शन है तो इस तरह की इक्वेशन को हम कहेंगे कि फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। दुर्भाग्य से कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशंस है, सिर्फ उन्हीं का हम सॉल्यूशंस ज्ञात फलनों में निकाल सकते हैं। ज्ञात फलन का मतलब है साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, लॉग एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह के फंक्शन के अंदर हम जिन जिन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं उनकी अपन चर्चा इस वीडियो में अपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिनके स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम उन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अपन निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं अपन, इक्वेशन इन विच वेरिएबल कैन बी सेपरेबल। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आप वेरिएबल का सेपरेशन कर सकते हैं, चरों का पृथक्करण मतलब लिख रहे हैं अपन समीकरण जिनमें चर पृथक किए जा सके। वह समीकरण जिसके अंदर चरों का पृथक्करण किया जा सके। मतलब जो अपने डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमारी m ऑफ xy dx प्लस n ऑफ xy dy बराबर 0, इसके अंदर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से अगर पॉसिबल है तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि f1 x dx प्लस f2 y dy बराबर 0। अगर
हमारी दी हुई समीकरण इस फॉर्म में बदली जा सकती है तो उस केस के अंदर उसका हल निकालना संभव होगा। इसका हम सीधा समाकलन कर लेंगे और हमारी दी हुई समीकरण, ये जो समीकरण है, इसका हल हमें मिल जाएगा। दूसरा है हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन या समघातीय समीकरण। होमोजीनियस इक्वेशन में अगर आपके पास जो दी हुई समीकरण है वो कुछ इस फॉर्म की हो, dy अपॉन डी एक्स प्लस f1 y अपॉन एक्स बराबर 0, या मैं कहूं कि मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy प्लस f2 x अपॉन y बराबर 0, इस तरह की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको हम समघातीय समीकरण या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, और इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी हम निकाल सकते हैं। तीसरा, यदि दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन रैखिक अवकल समीकरण हो, रैखिक अवकल समीकरण या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह की फॉर्म की हो, dy dx प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू qx, या मैं कहूं इस फॉर्म की हो dx dy प्लस q y ऑफ x इज इक्वल टू r ऑफ y। चलिए, तो अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है तो इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं, रैखिक अवकल समीकरण। इनका हल भी हम निकाल सकते हैं। 4 नंबर, यदि आप डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो, यथार्थ अवकल समीकरण, या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वह समीकरण जो किसी फलन के सीधे अवकलन से प्राप्त हो। जैसे अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की हो, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अपन निकल जाएगा। तो अगर इन 4 रूप के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, देखिए अपन ने कौन कौन सी चर्चा की है। सबसे पहले, अगर हमारी समीकरण में चरों का पृथक्करण कर सकते हैं तो उस केस के अंदर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ज्ञात फलनों के रूप में हल निकालना संभव है। दूसरा, अगर हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन समघातीय समीकरण है तो उस केस के अंदर हम ज्ञात फलनों के रूप में हल निकाल सकते हैं। तो समीकरण का रूप ये हो, या ये कहें कि समीकरण जिसे उपरोक्त रूप में बदल सके। समीकरण अगर होमोजीनियस फॉर्म में है, ठीक है,
और हम किसी प्रकार से इस रूप में बदल सकते हैं तो उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तीसरा हमने कहा कि हमारी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो, इस तरह की फॉर्म हो कि dy dx प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स या dx dy प्लस q1y ऑफ x इज इक्वल टू r1y। तो ऐसे केस के अंदर हम उस डिफरेंशियल को निकाल सकते हैं, या हम कहें साथ में या इन रूपों में बदल सके। दी गई समीकरण को तो उस केस के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका सॉल्यूशन भी अपन निकाल सकेंगे। आज हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं, इक्वेशन इन विच वेरिएबल आर सेपरेबल। जो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन है सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स। डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म में लिखें, f1y dx प्लस f2y dy बराबर 0। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल सकते हैं, उनको हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं अपन, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी ऑफ एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी ऑफ वाई। यहां डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कुछ इस फॉर्म की है, एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई बराबर 0। इस फॉर्म के अंदर ये रूप की डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ वाई बराबर 0, या एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी ऑफ वाई बराबर 0। समाकलन करने पर दिस विल बी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी ऑफ वाई। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को, और इसका समाकलन करते हैं तो ये बन जाएगी 1/2 log of 1 plus x square plus 1/2 log of 1 plus y square is equal to log of c। या मैं कहूँ 1 plus x square into 1 plus y square, this variable constant of variable है, यहाँ 1/2 ले लेते हैं अपन, तो दिस विल बी सी। तो ये आपका दिस इज द एडजस्टमेंट कि यहाँ 1/2 लेना है या नहीं लेना, ये अपना एडजस्टमेंट है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। जैसे दूसरा एग्जांपल और लेते हैं अपन, dy dx प्लस e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, देखिए dx को इधर ले जाऊंगा तो dy इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई एंड d ऑफ x। या इसको ऐसे लिख दूँ, dy e की पावर माइनस ऑफ वाई पावर x प्लस एक्स स्क्वायर
and d of x. This is e की पावर y, d of y is equal to e की पावर x plus x स्क्वायर d of x. ये वेरिएबल का पृथकीकरण हो गया सेपरेबल वेरिएबल से। समाकलन करने पर e की पावर y e की पावर x प्लस एक्स क्यूब वाई 3 प्लस c, ये हमारा दी हुई समीकरण का हल रहेगा। तो इस तरह से हम सेपरेबल वेरिएबल के अंदर चरों को पृथकीकरण कर लेते हैं। dx के साथ में x के पद रख लेते हैं, dy के साथ में y के पद रख लेते हैं और उनका समाकलन कर लेते हैं। ये सबसे पहला मेथड है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। धन्यवाद।